आपने बहुत से पराठे खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको बताने लगी हूँ ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। ये कच्चे आलूओं से मैंने ये पराठा तैयार किया है। ये इतना टेस्टी बनता है कि ये बनाने के बाद आपको कचौरी या पकौड़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अगर इफ्तारी में टाइम थोड़ा सा कम है तो झटपट से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम रोज़े की इफ्तारी करते हैं और पकोड़े समोसे खाने के बाद हमें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और पकोड़ों का जायका भी आ जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़्मा। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है, आपने करना क्या है, तो अदद आपने आलू ले लेने हैं, उनको आपने छील लेना है, धो लेना है और आपने उसको क्रश कर लेना है। तो इसको हम करेंगे साइड पे। आलू क्रश हो चुके हैं, अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए एक बोल लेंगे, उसमें 1 कप बेसन डालेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। तो ये देखें, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, तकरीबन ½ टीस्पून जाएगा। और अब इसमें जाएगी चुटकी भर हल्दी। मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स तकरीबन ½ टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ½ टीस्पून जाएगा। और इसमें ग्रीन चिली जाएगी 1 टेबल स्पून। और इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है ½ टीस्पून। और इसमें अजवाइन भी ऐड करूँगी ½ टीस्पून और कुटी हुई। और इसमें रेड चिली ऐड होगी और इसमें रेड चिली ऐड करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून। और इसमें 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे और इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये खाने के बाद अगर आपके बच्चे कुछ भी नहीं खाएंगे तो ये हेल्थी भी है। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इफ्तारी में भी इसको बना सकते हैं और सहरी में भी बना सकते हैं। इसमें अब जाएगा 2 टेबलस्पून प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था, ये शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अगर आपके बच्चों को शौक़ है कि वो बेसन वाला नान खाएं, तो अगर आप उसको ये रेसिपी बना के देंगे तो वो बेसन वाला नान जो है वो खाना भूल जाएंगे। ये इतनी क्रिस्पी, इतना क्रिस्पी ये पराठा तैयार होता है। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। और अब आ जाते हैं डो की तरफ। ये जो डो है ये मैंने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। 1 कप मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको गूंद लिया था और फ्रिज में रख दिया था। और अगर आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो एक पेड़ा लेना है आपने छोटा सा, आप चाहें तो आप बड़ा पराठा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि इफ्तारी के वक्त इतने बड़े बड़े पराठे नहीं खाए जाते, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा पराठा जो है ये तैयार किया है ताकि ज़ाया भी ना हो और खाया भी पूरा जाए। तो देखिए, इसको बारीक सा आपने बेल लेना है। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन नहीं है तो आप किसी और सांचे की मदद से इसको गोल कटिंग में इसकी शेप कटिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखें मैंने इसको बेल लिया है और इसकी कटिंग भी गोल हो चुकी है। तो अब आते हैं पकाई की तरफ। तो मैंने जो तवा है ये चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था, हो चुका है। अब मैं इस पे लगाऊंगी। अब सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे पे और इसको डाल देंगे। तो पराठा जो है ये तवे पे डाल देने हैं और जो कच्चे आलू हमने क्रश किए थे इस पराठे के ऊपर सबसे पहले उसकी एक लेयर लगा देंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि पराठा जो है ये बहुत छोटा है। अगर आप चाहें तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे पराठे बनाए थे क्योंकि मुझे छोटे पसंद है। ये बच्चों को एक एक भी दिए जाएँ तो फिर ये ज़ाया नहीं होते। तो देखिए, मैंने इसके ऊपर जो बेसन वाला मिक्सचर था वो लगा दिया है, इसको एक स्पून की मदद से, और इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से फैला दिया है। और अगर जनाब इधर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, ये तो मेरा हक बनता है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, जब ये एक साइड से पक जाएगा तो इसकी आराम से हम इसकी जो साइड है ये इसी तरह से चेंज कर देंगे। तो अब हम थोड़ा सा ऑयल जो है इसके ऊपर भी लगाएंगे और थोड़ा सा इसको नीचे से भी सेक लेंगे। तो ये अच्छी तरह से जब सिक जाएगा, तो दोनों साइडों से सिक जाएगा ये पराठे की तरह, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको तोड़ के भी चेक कराएंगे कि ये कितना यमी और कितना क्रिस्पी तैयार हुआ था। तो देखिए, मैं इसको तोड़ के भी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान है। ये कच्चे आलूओं का पराठा ये एक यूनिक रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल 9 बजे मैं आपको दोबारा न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी। अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।